बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि दो स्त्रियों को सर्वोच्च स्थान देना चाहिए, अपनी माँ और धरती माँ। शुरुआत से ही हमें स्त्रियों का सम्मान करना सिखाया जाता है। पहले के दौर में स्त्रियों को पर्दे के पीछे छुपाने का रिवाज था। उन्हें उनकी वीरता और बहादुरी दिखाने का मौका नहीं दिया जाता था। परंतु कुछ स्त्रियां थीं जिन्होंने अपने और अपने देश के प्रति कुछ कर दिखाने का निर्णय किया। उनमें से एक थी हमारी छबीली, जिन्होंने हमारे देश की स्त्रियों का दर्जा ऊंचा कर दिया। यह वही हैं जिनके लिए बोला गया है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। जी हाँ, आपने सही समझा। मैं 19 नवंबर 1828 वाराणसी में पैदा हुई श्री मोरोपंत तांबे और श्रीमती भागीरथी सापरे की बेटी तथा झांसी की रानी रानी लक्ष्मीबाई की बात कर रही हूँ। सबकी लाडली मनु बचपन से ही अपने देश के प्रति सम्मान और प्रेम की भावना लिए जीती थी। कम उम्र में ही उन्होंने अस्त्र शस्त्र की विद्या सीख ली थी। उन्हें अपने पिता से हमेशा प्रोत्साहन मिला। पहले दौर की प्रथा के चलते हुए उनका नाम शादी के बाद मणिकर्णिका से लक्ष्मीबाई रखा गया। वह महान स्त्री अपने पुत्र को अपनी पीठ में बांधकर अंग्रेज़ों से लड़ी व उनका सामना किया। 29 वर्षीय मनु ने अंग्रेज़ी साम्राज्य की सेना से युद्ध किया और वीर गति को प्राप्त हुई। उन्होंने अपनी वीरता भिन्न भिन्न रूप में साबित की थी। उनकी वीरता की कहानियाँ आज भी हमारे साथ जीवित हैं। उन्होंने स्त्रियों का सम्मान बढ़ाने में सर्वोच्च सहयोग किया ताकि आज के दौर के मनुष्य भी कह सके, स्त्री वह होती है जो घर में खुशियाँ लाती है। स्त्री वह होती है जो रोते हुए को हंसा देती है। स्त्री वह होती है जो मुश्किलों से लड़ना सिखाती है। इसी महान स्त्री ने एक रात मेरी नींद के दौरान मेरे सपने में आकर मेरी बेराह जिंदगी को राह दिखाई। उस रात जो बातें उन्होंने मुझसे बोली, उन बातों को मुझे भविष्य में अपने देश के लिए लागू करनी होंगी, जिससे उन्हें मुझ पर गर्व हो। उस रात वह मेरे सपने में आई और मुझसे कहा, हे पुत्री, दीर्घायु भव। मैंने अपने दौर में हमारे देश को अंग्रेज़ों से मुक्त कराने के लिए कई कठिन प्रयास किए, परंतु एक देशद्रोही के कारण मैं वह सपना पूरा नहीं कर पाई। मात्र 29 वर्ष की आयु में मुझे इस देश को छोड़कर जाना पड़ा। जिन अंग्रेज़ों ने मेरी मातृभूमि के टुकड़े किए, इसकी सभ्यता संस्कृति को छिन्न भिन्न कर दिया, उसी संस्कृति को हम बड़े शान से अपना रहे हैं। मैंने आखिर क्या हो गया है मेरी मातृभूमि को? कहाँ से आए ऐसे भ्रष्ट नेता जो अपने ही देश के नागरिकों के साथ विद्रोह कर रहे हैं? मेरे देश में इतना भ्रष्टाचार आखिर कब हुआ? कहाँ गया बड़ों का आदर और सत्कार करना? आखिर कहाँ गया इस देश का भाईचारा? जो देशभक्ति मंगल पांडे, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह आदि में दिखाई देती थी, आखिर कहाँ गई वह देशभक्ति? वह आगे कुछ और बोलने ही जा रही थी कि अचानक से मेरी आंखें खुल गई और सपना टूट गया। परंतु मैं यह जान गई थी कि उनका यूँ मेरे सपने में आना और ये बातें कहना कोई साधारण बात नहीं। वह मुझे अपने देश के प्रति कुछ कर गुजरने के लिए जागरूक करने और राह दिखाने आई थी। उनकी बातों के माध्यम से मुझे यह महसूस हुआ कि वास्तव में हमारा देश संपूर्ण तरीके से आज़ाद नहीं हुआ। कहीं ना कहीं आज भी अंग्रेज़ों की भाषा और पहनावे का हम पर प्रभाव दिखाई पड़ता है। वह चाहती हैं कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे उनकी छवि फिर से इस देश में दिखाई दे। मेरी माँ भी बोलती थी कि तुम्हें आगे चलकर सरकारी कर्मचारी बनकर देश के लिए कुछ करना चाहिए, परंतु मैंने कभी उनकी इस बात पर गौर नहीं किया। मेरे साथ सब अच्छा होता है तो मैं किसी और के लिए कुछ क्यों करूं? शायद इसी स्वार्थ के कारण भारत पिछड़ रहा है। यदि भारत के अमीर नागरिक ही गरीबी को हटाने का ठान ले तो क्या हम एक कदम संपूर्ण आज़ादी की ओर बढ़ेंगे?
भारतीय नागरिक दूसरे देशों में काम ना करके अथवा अपने ही काम करे और आर्थिक व्यवस्था को सुधारने में सहायता करे, क्या यह एक और कदम होगा? दूसरे देशों की भाषा को मान्यता ना देकर अपनी हिंदी भाषा को गर्व से बोलना, क्या यह उन कदमों में से एक है? जी हाँ, इन कदमों में चलकर हम संपूर्ण आज़ादी की एक ऐसी सीढ़ी चढ़ सकते हैं जो फिर कभी भी हमें नीचे का रास्ता नहीं दिखा पाएगी। परंतु क्या फ़ायदा इन बातों का? आखिर कौन सुनेगा और समझेगा एक 15 साल की लड़की की बात? स्वार्थ भरी आंखों से पर्दा हटाइए और देश के लिए सोचें। यही एक सच्चे भारतीय की पहचान होगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।